जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और लगातार छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर CITS का थर्ड राउंड जो काउंसलिंग है उसमें हम कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हैं तो कॉलेज में सीट शो नहीं कर रहा है, कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सारे कैंडिडेट ने काउंसलिंग करते वक्त क्या क्या गलतियाँ की हैं। अभी आपके पास टाइम है तो उसको लेकर के आप कैसे सही कर सकते हैं यदि आप वाकई में ही कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। स्पॉट एडमिशन कैसे मिलेगा, क्या पास के NSTI में स्पॉट एडमिशन के लिए सीट अवेलेबल होगी या नहीं होगी, और फाइनल ट्रांसफ़र आएगा या नहीं आएगा, सारे डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि आप सभी यहाँ पर पहले से इंतजार कर रहे हैं, लगातार छात्र छात्राएं के कमेंट्स आ रहे थे, इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है क्योंकि बहुत सारे डाउट हैं आप सभी के। और आप सभी में से कुछ छात्रों के कमेंट्स आ रहे थे, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आज रात 11:30 बजे तक आपका कॉलेज का जो सेकंड राउंड है वो लास्ट डेट हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो है, आप सभी में से लगातार जो छात्रों के डाउट हैं, यदि अभी आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। तो वो सबसे पहले जो डाउट है आप सभी का मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास जो भी कैंडिडेट यहाँ पर थर्ड राउंड की काउंसलिंग कर रहा है, क्या उसको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कैसे मिलेगा। मान लीजिए कैटेगरी फीमेल कैटेगरी है, जनरल से हैं और 59 इनका स्कोर है, इन्होंने कॉलेज सिलेक्ट किया। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे इनका जो कॉलेज है वो इन्होंने वही कॉलेज सिलेक्ट किया है जहाँ पर इनकी सीटें अवेलेबल हैं। यानी कि जनरल है, फीमेल है, तो इनका जनरल फीमेल का 2 सीट ये है और 2 ये, यानी कि टोटल 4 सीट है। तो जनरल फीमेल के लिए कितनी सीटें यहाँ पर? 2 सीटें हैं, और जनरल में मेल के लिए दो सीटें हैं, क्योंकि लालू जो गवर्नमेंट ITOT है वहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। OBC की भी सीट अवेलेबल है और SC ST की भी सीट अवेलेबल है, लेकिन SC का यहाँ पर देख पा रहे होंगे वुमेन की सीट अवेलेबल नहीं है, ST मेंस की सीट अवेलेबल है। अब आप सभी में से बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि सर अपनी कैटेगरी की सीट तो शो नहीं कर रहा है, जिनकी शो कर रहा है उनको वही कॉलेज उनको सिलेक्ट करने थे। जैसा कि मैं पहले भी अवगत करा चुका हूँ। मान लीजिए जहाँ जहाँ पर आपको कॉलेज में आपकी सीटें दिख रही हैं, जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको जनरल कैटेगरी की दिख रही हैं, OBC से तो OBC की दिखाई देंगी, SC से हैं तो SC की दिखाई देंगी। यानी कि आपको कॉलेज वही सिलेक्ट करने हैं, तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो इनको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। अब जो डाउट है वो सेकंड डाउट ये बन रहा है कि ये OBC से हैं और 46 इनका नंबर है। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल है, बहुत सारे कैंडिडेट गलती जो कर रहे हैं वो गलती ये कर रहे हैं कि आप कॉलेज तो सिलेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए इन्होंने गवर्नमेंट ITOT लखनऊ सिलेक्ट किया है और ये OBC कैटेगरी से हैं, बट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 00 आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये इसका मतलब क्या है? बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट है कि सर कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ तो ना तो आपकी थर्ड राउंड में जनरल सीट में, अगर जनरल की भी होती तो आपको मिलने का चांस था, बट ना तो यहाँ पर जनरल का, यहाँ पर बिल्कुल 0% चांस है आपका। यह मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यदि आप OBC से हैं और जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको बिल्कुल 0 मिलेगा, SC से हैं बिल्कुल 0 मिलेगा, लेकिन ST कैंडिडेट यदि वुमेन है तो उसको यहाँ पर मिलने के चांस हैं, और एक्स सर्विसमैन या फिजिकल हैंडीकैप हैं तो उनको भी मिलने के चांस हैं। तो अब इन सीट का क्या होगा? मान लीजिए अब फर्स्ट राउंड में ये कैंडिडेट नहीं अवेलेबल, थर्ड राउंड में ST EWS या फिर आपका फिजिकल हैंडीकैप या एक्स सर्विसमैन, यदि थर्ड राउंड में कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं करता है, OBC और जनरल अप्लाई कर रहा है या फिर SC, तो उनको ये कॉलेज अलाउड नहीं होगा। थर्ड राउंड का मतलब सीधा सीधा है कि जिस कोटा की सीट है उसी कोटे में आपको यहाँ पर सीट अलाउड होगी। क्लियर? बाकी जो सीटें बची हुई हैं उनका क्या होगा, उनका भी आप सभी को मैं क्लियर कर देता हूँ। तो इसलिए आपको मैं यही कहूँगा, यदि आप वाकई में इस बार CITS करना चाहते हैं तो वो आप जो है दूर के कॉलेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बट आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट और कॉल्स भी आए कि सर CITS करने के बाद क्या हमको एक्सपीरियंस की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, यदि आप CITS कर रहे हैं और आपके पास ITI से हैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग के लिए। यदि आप तभी आप जो है सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि ITI इंस्ट्रक्टर हो या फिर ट्रेनिंग ऑफिसर हो या फिर आपका A to Z जो भी आपका इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकल रही है, आपको वहाँ पर एक्सपीरियंस की आवश्यकता होगी। तो यदि आप फ्रेशर हैं और आप चाहते हैं कि पास में ही मिले तो आप फिर से 1 साल का इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको CITS आप 1 साल बाद कर सकते हैं। आप पहले एक्सपीरियंस गेन कर लें, या तो अप्रेंटिस कर लें या फिर एक्सपीरियंस ले लें, दोनों ही सेम है, क्योंकि 2023 के बाद आपका एज ए एक्सपीरियंस जो है आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है, अप्रेंटिस जो है। क्लियर? ये सारी चीज़ें हैं।
उसके बाद अब आगे आपकी मर्जी है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि सर कॉलेज में सीटें ही नहीं है जनरल की, हम फिल कर रहे हैं, तो आप करके भी छोड़ सकते हैं, आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, उससे क्या होगा, तो कोई भी यहाँ पर आपका नुकसान है नहीं, क्योंकि आपको पास के कॉलेज में लेना है, तो उसके लिए फिर आपको स्पॉट एडमिशन में जाना होगा। स्पॉट एडमिशन में कैसे होगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए थर्ड राउंड का काउंसलिंग एंड होने के पश्चात, कॉलेज अलॉटमेंट होने के पश्चात आपका ट्रांसफ़र आएगा थर्ड राउंड का, और थर्ड राउंड ट्रांसफ़र में मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिनको फर्स्ट चॉइस नहीं मिला है, फर्स्ट में जिनको ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, सेकंड में जिनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट राउंड वाले, सेकंड राउंड वाले, थर्ड राउंड वाले सभी कैंडिडेट यहाँ पर जिन्होंने प्रोविजनल एडमिशन करा लिया है, फर्स्ट चॉइस नहीं मिला है, वो कॉलेज ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पर आवेदन कर अप्लाई कर सकते हैं। अब स्पॉट एडमिशन कैसे होगा, मान लीजिए जयपुर है NSTI और यहाँ पर जो सीट है अभी जनरल OBC की 0 है, और थर्ड राउंड में आप जनरल या OBC से हैं तो आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर जो 4 सीटें जो बची हैं फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन की, जो भी कैटेगरी की, मान लीजिए XYZ, SC ST OBC EWS कोई भी है, यदि वो सीटें आपकी बच जाती हैं तो वो स्पॉट राउंड में जनरल में काउंट होती हैं। मान लीजिए 4 सीटें हैं यहाँ पर, तो ये जनरल में काउंट होंगी और यहाँ पर स्पॉट एडमिशन आपका दिया जाएगा। तो आपको स्पॉट एडमिशन कैसे होगा, स्पॉट एडमिशन केवल जनरल मतलब वैकेंसी तो जनरल कैटेगरी की होंगी, बट एडमिशन जो मिलेगा वो आपको यहाँ पर वो मिलेगा स्कोर वाइज, यानी कि आपने कितना स्कोर गेन किया है, किस मतलब कि आपका ट्रेड है, मान लीजिए कॉस्मेटोलॉजी है, मान लीजिए फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी है, तो उसमें क्या है आपका स्कोर हाईएस्ट होगा, तो उसके आधार पर वो मेरिट लगाएंगे कि किसका कितना नंबर है, और उस बेसिस पे जो है जनरल की सीट अलाउड कर दी जाएगी। तो उन कैंडिडेट को यहाँ पर स्पॉट एडमिशन मिलेगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। स्पॉट एडमिशन कैसे मिलेगा, ट्रांसफर फाइनल, देखिए अभी कॉमन ट्रांसफर की भी बात करता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं पिछले साल कॉमन ट्रांसफर आया था, बिल्कुल आया था। कॉमन ट्रांसफर का मतलब है कि जिनको फर्स्ट चॉइस भी मिल गया है वो भी परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि वो भी कॉलेज चेंज कर सकते हैं, कॉलेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन इस बार कुछ भी अभी तक ऐसा नहीं है, उसके लिए एक प्रॉपर जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। देखिए अभी आपका थर्ड राउंड का काउंसलिंग आज लास्ट डेट है, कल आपका कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके बाद आप सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 6 से 8 तक होगा, उसके बाद ट्रांसफ़र होगा 9 अगस्त को। और आपको स्पॉट एडमिशन का ध्यान रखना है, बहुत सारे कैंडिडेट मिस कर जाते हैं। मान लीजिए थर्ड राउंड में आपको नहीं मिलता है या फिर आपको दूर कॉलेज मिलता है और आप चाहते हैं कि पास में मिल जाए, तो जो सीट आपकी बच जाएंगी ना वो स्पॉट एडमिशन के लिए ओपन रहेंगी, और ओपन रहेंगी तो इसका मतलब है कि सारी सीटें आपकी जनरल में काउंट होंगी, और जनरल में काउंट होने का मतलब है कि आपका स्कोर पर डिपेंड करेगा कि आपको एडमिशन मिलेगा या पास के कॉलेज में या नहीं। आपका स्कोर अच्छा होगा तो आपको स्पॉट एडमिशन मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा, मान लीजिए 4 सीटें हैं और 4 सीटों पर स्कोर आपका 2 ही कैंडिडेट का हाईएस्ट है, बाकी 2 का कम है, तो उनको भी मिल जाएगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सीट्स कितनी है एक ट्रेड में। तो ये सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं कि सर फाइनल एडमिशन के लिए कब तक जा सकते हैं। मैंने बताया कि 22 तारीख को आपको जाना है, 22 तारीख से 24, 25, 26 जब तक होगा वो आपका एडमिशन चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर फिजिकली रिपोर्टिंग जो है आपका जो है 22 तारीख रखा गया है, तो 22-23 में भी आप जा सकते हैं। 22 में आपको जाना ही है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं नहीं जाना है, तो 23 में जा सकते हैं आप। तो इस चीज़ को लेकर के आप परेशान नहीं होना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो अभी जो आप सभी जो चेंज कर सकते हैं। बाकी जो जिनको दूर जा सकते हैं आप सभी, देखिए दूरी का मतलब क्या है, पास का NSTI हो या दूर का हो, डेली अप डाउन कर रहे हैं उनके लिए अलग है, लेकिन ज़्यादातर फीमेल्स कैंडिडेट को परेशानी होती है, तो उसके लिए आप सोच लीजिए स्पॉट राउंड में आप एडमिशन करा सकते हैं। और ध्यान रखिए कि स्पॉट एडमिशन वही कैंडिडेट कराएंगे जिन्होंने प्रोविजनल एडमिशन नहीं कराया है। डाउट क्लियर सभी कैंडिडेट का। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। यदि अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बता सकते हैं, और ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, सभी उसको ज्वाइन कर लें। स्पॉट राउंड की काउंसलिंग आएगी या फिर आप कॉलेज ट्रांसफ़र आएगा या कॉमन ट्रांसफ़र फाइनल आएगा, तो आपको उस पर जो है ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फाइनल जो एग्जाम होने वाला है उसको लेकर के भी कुछ कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि सर क्वेश्चन प्रोवाइड कर दी थी, उसके लिए भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।